आपका हमारे चैनल एडवांस स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में आपको संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा और संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन बनेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के देखते हुए वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और संख्या पद्धति में पढ़ने से पहले, संख्या पद्धति के क्वेश्चन करने से पहले हम ये देखेंगे कि संख्या कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है संख्या के लिए, वो सभी करके उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों घबराना नहीं है आपको। एग्ज़ाम अगर ये वीडियो देख लोगे तो यहाँ से 10 के करीब क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। और शायद आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और 10 मिले तो 40 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में तो संख्या कितने प्रकार की होती है ये देखो। फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं? जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ने से वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। फिर इसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पूर्णांक को समझना क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखेंगे। पूर्णांक हम उन्हें बोलते हैं जो निश्चित संख्या या प्लस हो या माइनस हो। जैसे कोई मानो 5 है या -6 या 7 या -5, यह संख्या निश्चित है, निश्चित संख्या है, इन्हीं को हम पूर्णांक बोल देते हैं। चाहे कितनी भी हो, या 16 हो या -17 हो, ये सभी पूर्णांक हो जाते हैं। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 ना हो। जैसे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर >= 0 हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 77 हुआ, 77 हुआ, इसमें हम 1 का भाग दे देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तब भी ये संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है और Q के बराबर 0 भी नहीं है, ये भी हमारा सही है। तो फिर ये भी 2/7, ये 3, कोई भी, ये मान लो, ये सभी हमारी परिमेय संख्या हैं। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें और Q बराबर 0 के ना हो तो वह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5 को √7, √8, ये संख्या ये सभी अंडरूट में जितनी भी संख्या होंगी वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर इसके बाद आएगा सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्या होती हैं वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वह संख्या सम संख्या कहलाती हैं। वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। इसका अपोजिट वह संख्या जिसमें 2 का भाग
नहीं जाता हो, विषम संख्या कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो, 3, 3 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और फिर 1 है, 1 में भी नहीं जाएगा 2 का भाग। 5, 5 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। 7 भाग पूर्णतः नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 9, 11, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, यानी ये सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद देखो भाज्य संख्याएं, वह संख्या जिसमें स्वयं का और 2 के अतिरिक्त किसी का भाग चला जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 में देखो 2 का भी भाग जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा और 1 4 का भी चला जाएगा, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। अब इसमें देखो 2 में देखना, यही कॉन्सेप्ट है और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझने में। जैसे 2 है, 2 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं एक बार, और 2 के अलावा हम काट सकते हैं 1 से काट सकते हैं। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है वह संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यही 2 ले लो, 2 में देखो 2 से जाएगा भाग और 1 से जाएगा और इसके अतिरिक्त किसी से नहीं जाएगा, तो यानी ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 3 ले लो, 3 कैसे करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 का जाएगा, 1 का जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यही समझना ये है कि स्वयं से और 1 से विभाजित हो और इसके अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो, तो वह अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या में क्या था, स्वयं से जो संख्या है उस स्वयं से और 2 से और 1, यानी इस 1 से, इन तीनों से अगर विभाजित हो, या ऐसे बोले 1 से और 2 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से अगर संख्या विभाजित होती है, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। और इसको हम जान चुके ही। अब देखो ये वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ लिख दो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इजिकल टू वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी निश्चित संख्या यानी मान लो यहाँ संख्या है 15, निश्चित संख्या ले ली। अब बोल रहा है क्रमागत, क्रम से आएंगी, यानी इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 16, 17, 18, 19, ऐसे ही अनंत तक जाएंगी। तो यह क्रमागत पूर्णांक, यानी कोई भी निश्चित संख्या और उसके बाद जो क्रम से आने वाली संख्या वो क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्रमागत सम संख्याएँ। सम संख्याओं को मैंने बताया था, जिसमें सम संख्या में जैसे 2, 4, 6, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है, 2 का, यानी सम संख्याओं के बीच में डिफरेंट 2 ही का आएगा। मानो कोई भी संख्या है, स्टार्ट करी 2 से, अब सम संख्या क्रमागत सम संख्या लेनी है। 2 के बाद फिर सम संख्या कौन सी आएगी, 4 आएगी। 4 के बाद फिर कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी। 6 के बाद कौन सी आएगी, 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद 12। ऐसे ही करके ये चलती रहेंगी। यानी कोई क्रम से कोई भी संख्या ले लो, सम संख्या ले लो, उसके बाद जो क्रम से जो संख्या आएगी उसे ही हम क्रमागत सम संख्याएँ कहेंगे। और उसके बाद देखो क्रमागत विषम संख्याएँ। क्रमागत विषम संख्या यहाँ से लेंगे तो मान ली जाए 11 है, 11 हमारी विषम संख्या है। अब इसके बाद क्रमागत लेनी है, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं और
इन सभी में देखो ये एक के बाद आती हैं, यानी एक दूसरे के बाद आएंगे। 11 के बाद 13 आएगा, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। अब इसके बाद में ये बोलो कि 11 और 13 के बीच में कोई संख्या हो वो विषम संख्या हो, तो ऐसा नहीं है। 13 के बाद फिर 15 आएगी, 15 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी, 19 के बाद 21 आएगी। ये वीडियो तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि कौन कौन सी संख्या है और कैसे